नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बीएन मिश्रा जी हैं, जो कि संयोजक हैं सीएसएल प्रकोष्ठ है इनका और पश्चिमी दिल्ली जिला से इनकी जिम्मेदारी है। इनसे बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। लगातार पांचों विधानसभा में घूम रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता के बीच में? आप जिस तरह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं आप? हमारे पांचों विधानसभा जो है पांचों विधानसभा निकाल रहा है, क्योंकि हम सूत जी में भी जाते हैं। श्याम शर्मा में भी गया हूँ। माधीपुर भी मैं कैलाश गंगवाल जी हैं और श्वेता सैनिक क्षेत्र में मैं रहता ही हूँ। मैं पांचों विधान में देखा हूँ। जो इस बार पूर्वांचल से लेके सारे जो है इस बार चेंज करना चाहता है। तरस गया हुआ है दिल्ली में, झूठ सुन सुन के आदमी तरस चुका है। पानी का देख लीजिए, बिजली का देख लीजिए, हर तरह का जो पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। बिजली में कितनी बिल बढ़ा बढ़ा के सारे बिल पूर्वांचल सबको आ रहा है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है। नई दिल्ली में जो है, जो केजरीवाल का सीट बच जाए तो अब वहाँ प्रवेश वर्मा जीत रहे हैं। जीत रहे हाँ, प्रवेश वर्मा 101% है जो जीत रहे हैं। अपना सीट नहीं बच रहा है। तो आप सोच सकते हो जो दिल्ली सरकार क्या काम किया है। आज जो आप कह रहे मैं पूर्वांचल के लिए ये क्या क्या किया, वो तो कहते हैं 500 में लोग आता है बिहार से टिकट करा के और यहाँ इलाज करा के लाखों को लेके जाता है। ये अभी बोले थे जो पूर्वांचल सब वोटर लिस्ट में नाम डलवा रहा है। भैया दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में नहीं डलवाएगा तो कहाँ डलवाएगा? तो क्या लगता है मोदी जी का जो संकल्प है, इसमें क्या लगता है आपको? मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का विश्वास हर पब्लिक के अंदर घुसा हुआ है, जो कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सबसे बड़ा बात यह है जो मोदी जी पर विश्वास है। जो यहाँ पूर्वांचल का बाहर से लोग आया हुआ है, वो ये देख रहा है जो कि भाई साहब बिहार में क्या क्या नहीं मिल रहा है। बिहार में आप सुविधा देखिए, घर दे रहे हैं, शौचालय दिए, अनाज फ्री हुआ, एक से एक रोड हाईवे बनाए। 4 लाइन में नेपाल बॉर्डर पर रहने वाला हूँ। मैंने आंख से देख के आया हूँ जो वहाँ 4 लाइन हाईवे बना है, जो कोई सोच नहीं सकता से इस तरह से रोड भी बन सकता है। वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के लिए तो सब एक तरह से भगवान मानते हैं। हाँ बिल्कुल। योगी जी से मिलने आ रहा है, अमित शाह जी से मिलने आ रहा है, नड्डा जी से मिलने आ रहा है। मोदी जी से जो प्रोग्राम हो रहा है अभी द्वारका में, वो देखिएगा जो क्या होगा। मतलब उनके एक एक बंदे से संपर्क हो रहा है। अभी जुग्गी का प्रोग्राम हुआ था, उसमें मोदी जी खुद ही बात करते थे। अच्छा, आपका जो भी सीए जो आपका सेल है, इसका भी प्रोग्राम रखा था आपने, पीयूष गोयल जी भी आए थे, कल का प्रोग्राम रखा था। तो क्या होता है इस प्रोग्राम में से, क्या क्या हुआ चर्चा? देखिए इसमें यही चर्चा हुआ जो कैसे हम देख, एक सीए के पास 10-20 क्लाइंट होता है, 150-200 क्लाइंट होता है। उस क्लाइंट को हमें कैसे समझाना है, कैसे उनको बताना है जो कि भाई दिल्ली में चेंज करने चाह रहे हो कि नहीं। दिल्ली को जो है वनवास खत्म करो, क्योंकि दिल्ली जो था वो खत्म हो गया। 27 साल का हाँ, 27 साल का वनवास है, लेकिन ये 10-11 साल जो काम किया है वो दिल्ली को खत्म कर दिया। दिल्ली अब लगता ही नहीं है एक कैपिटल राजधानी है। ये हर राज्य का नज़र है यहाँ पर। हर बड़े से बड़े नेता यहाँ पर रहते हैं, लेकिन दिल्ली को ख़त्म कर चुका है। इसलिए पब्लिक त्रस्त हो गया है। अब पब्लिक चाहता है जो कि हम इसको चेंज करें। और एक बार हम यही कहने चाह रहे हैं जो बीजेपी के एक बार करके देखो। एक बार आप विश्वास करो बीजेपी पर, मोदी जी पर विश्वास करो। अब फिर आप देखो दिल्ली का क्या कल्याण होगा। दिल्ली सरकार जैसा नहीं जो अपना शीश महल बना लो और दूसरे को झुग्गी में रखो, पानी नहीं दो, बिजली नहीं दो, उनको बच्चे के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ, इसके लिए नहीं। उनको कैसे उठाए, गरीब को कैसे उठाए, कैसे बढ़ाए, गरीब कैसे बढ़ेगा, यही सब ना जमीन से वो सोचते हैं। हर समाज के लिए, हर जात के लिए, हर समाज के लिए सोचते हैं। तो इसलिए मोदी जी का बात इस बार समझ में आ रहा है और इस बार दिल्ली में सरकार चेंज हो। ठीक है सर। अंत में कुछ संदेश देना चाहते हैं? जैसे वोटिंग का भी समय है 5 फरवरी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों से निकलने के लिए, कुछ वोट देने के लिए कोई अपील देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोगों को सबका ड्यूटी लगा हुआ, खंड प्रमुख भी हूँ मैं। बूथों पर हर बूथ अध्यक्ष को दिया गया है जो आप अपने बूथ से, सिर्फ अपने बूथ से आप ध्यान रखिए। अपने बूथ और खंड जो प्रमुख है, तीनों 3-3 बूथ है, उसको ध्यान रखिए जो कैसे उसको लाया जाए
किस तरह से उनको घर से सुविधा दिया जाए, जो बुजुर्ग है उसके गाड़ी व्यवस्था किया जाए, वो हम लोगों को लिए किया गया है। ऊपर से ऑर्डर आया जो कि हर आदमी को ध्यान रखें, बिल्कुल जिम्मेदारी है। और हम लोग एक सेवादार हैं, बिल्कुल हम लोग बीजेपी के लिए, देखिए मोदी जी इतना गरीबों के लिए किया जा रहा है, हम लोग देखा हुआ जो गरीबी जिंदगी क्या होता है, किस तरह से लोग जीता है, मैं खुद ही भोगा हुआ हूँ। अब मैं दिल्ली में आके मान लो इस तरह के एक टाइम था दिल्ली में, मतलब हम लोग गांव में रहते थे, खाना खाना मुश्किल था। आज गांव में चले जाओ, रोड देख लो, घर एक भी फूस का घर नहीं मिलेगा आपको, एक भी घर नहीं फूस का मिलेगा। घर घर में एक शौचालय दिया हुआ है, घर घर रोड पर रोड बना दिया है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार आता था परेशानी झेलना पड़ता, लेकिन अब किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। अब चलो जो बिहार में मैं तो हो के आया हूँ, ठीक है, मैं तब अपने आँख के देखा हुआ बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ चेंज किया है मोदी जी, एक गरीबों के लिए समझो भगवान है, भगवान गरीबों के लिए वो मसीहा है। तो ये सब चीज़ सोच के और मैं हर आदमी को कहूँगा जो बीजेपी का वोट दो, एक बार विश्वास करो बीजेपी पर, और फिर देखो आपका क्या होता है। अरे बाल बच्चा आपके लिए सोच रहे हो, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहा है, कितने मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो आप ही के लिए बन रहा है ना। कल एक दो कॉलेज होता था, आदमी को एडमिशन नहीं मिलता था, हम बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं होता। अभी देखिए गरीब बच्चे के लिए व्यवस्था भी किया गया, तो सारा चीज़ सुविधा दे रहा है। तो आप बीजेपी पर विश्वास करके आप बीजेपी का वोट दो। ठीक है, धन्यवाद आपका बीएन मिश्रा जी। तो ये हमारी सीधी बात बीएन मिश्रा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।